नमस्कार। देखिए, हम आज के इस वीडियो में मानव शरीर के तंत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पेशीय तंत्र को समझते हैं और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, पेशीय तंत्र को समझते हैं। पेशीय तंत्र को इंग्लिश में मस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। तो देखिए, मांसपेशियाँ जो है वो हमारे शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो शरीर में त्वचा के अंदर मांसपेशियाँ पाई जाती है। सबसे पहले तो हमारे शरीर में चमड़ा है, उसके बाद क्या है? मांसपेशियाँ है। मांसपेशियाँ जो है ये हमारे हड्डियों से जुड़ी रहती है। मांसपेशियाँ किससे जुड़ी रहती है? हड्डियों से यह जुड़ी रहती है। ठीक है। अब देखिए, मांसपेशियों की संख्या की बात की जाए तो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। अब देखिए, मांसपेशियाँ जो होती है वो दो प्रकार के होती है। एक पहला है ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री मस्कुलर और दूसरा है अनऐच्छिक यानी अनवॉलेंट्री मस्कुलर। अब देखिए, ऐच्छिक जो है यह हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। क्या करती है? हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। वॉलंटरी मस्कुलर हमारे हाथ और पैर में पाया जाता है। वॉलंटरी मस्कुलर कहाँ है? हाथ और पैर में। हम हाथ और पैर से इच्छा के अनुसार जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हाथ और पैर में कौन सी मस्कुलर पाया जाता है? तो वॉलंटरी मस्कुलर पाई जाती है। ठीक है, ये इच्छा अनुसार कार्य करती है। अब देखिए, वॉलंटरी मस्कुलर जो होती है ये हमारे डायरेक्ट हड्डियों से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? तो हड्डियों से जुड़ी रहती है। इसी वजह से इसे कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक यानी वॉलंटरी मस्कुलर को कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं। देखिए, उसके बाद है अनऐच्छिक यानी अनवॉलेंट्री मस्कुलर। देखिए, अनवॉलेंट्री मस्कुलर जो है ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। अनवॉलेंट्री मस्कुलर क्या करता है कि हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है क्योंकि इसमें कंकाल नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, अनवॉलेंट्री मस्कुलर कंकाल से नहीं जुड़ा रहता है, हड्डियों से नहीं जुड़ा रहता है। इसी वजह से ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। जैसे दिल जो है, देखिए दिल जो है वो अनवॉलेंट्री मस्कुलर से बना हुआ है। दिल किससे बना हुआ है? दिल, फेफड़ा, गुर्दा, ये सब क्या है? अनवॉलेंट्री मस्कुलर से बना हुआ है। दिल में हड्डी थोड़ी है, दिल तो ऐसा ही बना हुआ है। किससे? अनवॉलेंट्री मस्कुलर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये 24 घंटा दिल क्या होता है कि धड़कता रहता है। अगर ये हमारे कंट्रोल में होता तो इसको हम रोक सकते थे, लेकिन क्या है? अनवॉलेंट्री मस्कुलर से बना हुआ है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए, अनवॉलेंट्री मस्कुलर जो है ये कभी थकता नहीं है, लेकिन वॉलेंट्री मस्कुलर जो है ये थक जाता है। वॉलेंट्री मस्कुलर क्या करता है? थक जाता है। हाथ पैर में होता है वॉलेंट्री मस्कुलर, तो हाथ पैर जो है दर्द करने लगता है, थक जाता है। लेकिन अनवॉलेंट्री मस्कुलर जैसे दिल जो है वो 24 घंटा धड़कता रहता है। 24 घंटा क्या करता है? धड़कता रहता है। तो ये कभी भी थकता नहीं है। अगर ये थक गया तो बुझिए कि गए। आगे समझते हैं कि हृदय में पाए जाने वाला मांसपेशी को कार्डियक कहते हैं। देखिए, हृदय जो है वो अलग तरह के मांसपेशी से बना हुआ है जिसका नाम क्या है? कार्डियक है। ठीक है, तो कार्डियक मांसपेशी से क्या बना हुआ है? हृदय बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब आगे देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियाँ कौन सी है? तो देखिए, सार्टोरियस है। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियाँ कौन है? तो सार्टोरियस है। ये जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में। ठीक है, जांघ का जो हड्डी है फीमर, वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है। तो ठीक है, तो फीमर जब लंबी हड्डी है तो लंबी हड्डी पर लंबा मांस भी होगा, तो उसी मांस का क्या नाम है? सार्टोरियस। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियाँ है सार्टोरियस जो जांघ में पाया जाता है। उसके बाद है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन सा है? तो वह है ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये हमारा पीछा होता है। देखिए, इस इमेज में देख सकते हैं आप, ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ होता है? पीछे होता है। जब आप सुई लेने जाते हैं तो सुई लेने वाले दवा पर लिखा रहता है GM। डॉक्टर उसे पढ़कर, ठीक है, डॉक्टर उसे पढ़कर देता है, उस पर लिखा होता है GM। GM का मतलब क्या हुआ? ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी
उस तरह के जिस पर जीएम लिखा होता है वो दवा जो होता है वो हाई पावर का होता है। क्या होता है? हाई पावर का होता है। उसे ग्लूटियस मैक्सिमस पर पीछे देना होता है, ये नहीं कि नस में घाप दे, ठीक है। तो उसके ग्लूटियस मैक्सिमस पर देना होता है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस है और ये पीछे होता है। उसके बाद है कि सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है एस्टेपिडस। ये कान में होता है। कहाँ होता है? कान में। कान की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेप्स है, जो कान में होता है। तो इतना छोटा जब हड्डी है तो उस पर छोटा सा ही मांस होगा, तो उसी का नाम है क्या नाम है? एस्टेपिडस है, ठीक है। तो स्टेप्स पर जो मांस है उसका नाम एस्टेपिडस है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ है। अब देखिए, मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है कि लैक्टिक अम्ल के जमाव से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और थकान महसूस होता है, ठीक है। तो देखिए, लैक्टिक अम्ल के जमाव से क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और हमें थकान महसूस होने लगता है। जब हम ज़्यादा दौड़ देते हैं या फिर बोझा लेकर आते हैं तो हमारे क्या होता है? कमर में या फिर हाथ पैर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है और हमें थकान, दर्द महसूस होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल के जमाव से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ठीक है। उसके बाद है कि सेलेक्सर नामक पेशी के कारण मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, ठीक है। देखिए, मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ जाती है, झूलने लगती है। किसके कारण? तो सेलेक्सर नामक पेशी के कारण। उसके बाद है कि एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फूल जाती है मांसपेशियां। देखिए, जब हम जिम करते हैं तो एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी फूल जाता है, मांसपेशियां फूल जाती है, शरीर हमारा क्या होता है? फूल जाता है। किसके कारण? तो एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण। तो आइए अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है। तो पूछ रहा है कि मांसपेशियों में थकान किसकी वजह से होती है। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो हमें थकान महसूस होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक मानव शरीर में अनऐच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। तो आप जानते हैं कि अनऐच्छिक मांसपेशियां वह है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो देखिए, लिम्ब जो है ये हमारे कंट्रोल में होता है। ऑप्शन बी है दिमाग, दिमाग भी हमारे कंट्रोल में रहता है, हम दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है दिल, दिल जो है ये अनऐच्छिक मांसपेशियां है। क्या है? अनवॉलेंटरी मस्कुलर है दिल, दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जबान भी हमारे क्या है? कंट्रोल में है, ठीक है। तो अनऐच्छिक मांसपेशियां का उदाहरण क्या हो गया? दिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है वो निम्न में से किस में विद्यमान होती है। तो देखिए, जिगर, स्वैच्छिक मांसपेशियां सबसे पहले क्या है कि जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करे, उसे स्वैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। तो जिगर जो है, जिगर हमारे इच्छा अनुसार कार्य थोड़ी करता है। उसके बाद ऑप्शन बी है हाथ, हाथ हमारा जो है वो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करता है। हृदय, मैंने आपको अभी बताया कि हृदय जो है हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। फेफड़ा भी हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। इच्छा अनुसार कार्य कौन करता है? तो हाथ करता है। तो ये हो गया स्वैच्छिक मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो पूछ रहे हैं कि किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है अनैच्छिक, अनैच्छिक को कंकाल मांसपेशियां नहीं कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां के नाम से भी जाना जाता है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो आप जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है, तो वह है स्टेपिडस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपिडस। स्टेपिडस कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है और कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, उसी पर स्टेपिडस मांस पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी हो जाएगी स्टेपिडस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। इसको आप 639 याद रख सकते हैं, ठीक है, कि 6 क्या होता है, 9 होता है, तो 639, इससे आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाह में। देखिए मानव शरीर के बाह में द्विशिरस्क मांसपेशियां स्थित होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से मायोसिन क्या है। तो आपको बताना है कि मायोसिन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांसपेशीय प्रोटीन। मायोसिन क्या है, मांसपेशीय प्रोटीन। मांसपेशिया में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। और ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो हड्डी में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ओसिन नामक प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है और मायोसिन नामक प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए मैं आपको जितना भी ये प्रश्न बता रहा हूँ ये एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी, ये सब में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी पेशी हृदय में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें से पेशी है जो हृदय में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्डियक पेशी जो है, कार्डियक पेशी से हमारा हृदय क्या है, बना है, यानी हृदय पर कार्डियक पेशी पाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है जो हमारे पीछे पाया जाता है, ठीक है। और सार्टोरियस जो है, सार्टोरियस क्या है, ये सबसे लंबी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन है, सार्टोरियस, ये जांघ में होता है। और स्टेपिडस जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। कौन सी है, सबसे छोटी मांसपेशी है मानव शरीर की स्टेपिडस, जो कान में होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।